बिहार की राजनीतिक में सन ऑफ मल्लाह के नाम से मशहूर पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के राजनीतिक भविष्य पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तो तय हो चुका है, लेकिन मुकेश सहनी की एंट्री बीजेपी वाले गठबंधन में नहीं हुई। अब महागठबंधन में भी मुकेश सहनी की एंट्री को लेकर पेच फंसा हुआ दिख रहा है। सूत्रों की माने तो मुकेश सहनी के सामने आरजेडी ने विलय का प्रस्ताव रखा था, जिसे उन्होंने खारिज कर दिया। जानकार बता रहे हैं कि मुकेश सहनी के लिए आरजेडी ने विलय का प्रस्ताव देते हुए कुछ सीटों का भरोसा तो दिया था, लेकिन सहनी विलय के लिए तैयार नहीं हुई। माना जा रहा है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूला की घोषणा नहीं होने के पीछे एक बड़ी वजह मुकेश सहनी भी है। आरजेडी आधिकारिक ऐलान के पहले मुकेश सहनी पर फैसला लेना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी मुकेश सहनी को मुजफ्फरपुर सीट इसी शर्त के साथ देने को तैयार है कि वह अपनी पार्टी को आरजेडी में विलय कर दे, लेकिन बात नहीं बनी। उधर वीआईपी से मिली जानकारी के मुताबिक निषाद आरक्षण बातचीत फाइनल होने की पहली और आखिरी शर्त है। मुकेश सहनी का कहना है कि देश के कुछ भागों में मछुआरा, बंजारों और बांसफोर खटवे जैसे व्यावसायिक समुदाय अभी भी छुआछूत के कलंक से पीड़ित हैं। उन्हें आयोग द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में सूचीबद्ध किया गया, लेकिन उनको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के बारे में सरकार द्वारा विचार किया जाना चाहिए। वीआईपी की मांग है कि मंडल आयोग ने भी मछुआरा निषाद समुदाय को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए सिफारिश की है, इसलिए उन्हें इस दायरे में लाना चाहिए। निषाद आरक्षण के अलावा वीआईपी का दावा है कि मुजफ्फरपुर, वैशाली, खगड़िया और कटिहार के साथ साथ झारखंड की एक लोकसभा सीट पर चाहिए। सूत्रों की माने तो कटिहार सीट पर पेंच फंसा है, क्योंकि कटिहार सीट पर राजद और कांग्रेस का भी दावा है। मुजफ्फरपुर सीट पर आरजेडी को कांग्रेस के साथ बातचीत कर रास्ता निकालना होगा। इस पूरे मामले पर ना तो आरजेडी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आ रही है, ना ही मुकेश सहनी खुद मीडिया से बात कर रहे हैं। वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा है कि जल्द ही सीटों को लेकर अंतिम फैसला हो जाएगा। महागठबंधन से बातचीत के अंतिम दौर में है। बिहार की 4 सीटों के अलावा झारखंड की 1 सीट के फॉर्मूले पर मुहर लगने की उम्मीद है। तो साफ तौर से कहें तो मुकेश सहनी को लेकर महागठबंधन में पेंच फंसा हुआ है और मुकेश सहनी की नाव बीच मझधार में फंस गया है। क्योंकि अगर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव लगातार सिंबल बांट रहे हैं। उधर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी महागठबंधन में नाराज चल रहे हैं। सीपीआई के लोग भी सीट बंटवारे को ऐलान कर दिया है, क्योंकि बेगूसराय से चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने ऐलान कर दिया है। लेकिन अगर कहें तो मुकेश सहनी को लेकर पेंच फंसा हुआ है। मुकेश सहनी से बात नहीं बनी है। मुकेश सहनी 5 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। इधर आरजेडी कह रही है कि 1 सीट मिलेगा, पार्टी को विलय करना होगा। इस तमाम चीज़ों पर मुकेश सहनी मानने को तैयार नहीं है। मुकेश सहनी सीधा कह रहे हैं कि हमने अपनी मेहनत से पार्टी को खड़ा किया है और हमारी जनता और हमारे जो समाज के लोग हैं वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, फिर हम अपनी पार्टी को विलय क्यों करें। इस पर ही संशय बना हुआ है। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्या मुकेश सहनी 1 सीट मुजफ्फरपुर लेकर अपनी पार्टी को विलय करते हैं या फिर बिहार के 40 सीट पर अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे। ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन अब तक अगर कहें तो मुकेश सहनी की नाव बीच मझधार में फंसता हुआ नजर आ रहा है।